दोस्तों आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच जो 24वां मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस की पारी के उन शुरुआत ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे जहां हैदराबाद के क्विंटन डिकॉक और नमन धीर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वानखेड़े में आग लगा दी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ मुंबई के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। पंजाब के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर मुंबई को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही मुंबई की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रियान रिकेल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और शुरुआत से ही उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर हल्की स्विंग रिकेल्टन समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। दूसरी गेंद भी बाहर जाती हुई बल्लेबाज सिर्फ देखता रह गया। तीसरी गेंद पर भी वही कहानी, शानदार सीम पोजीशन और गेंद फिर से बल्ले को चकमा दे गई। चौथी गेंद पर रिकेल्टन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहरी किनारे को चूमते हुए निकल गई। लगातार तीसरी बार बीट, दबाव साफ दिख रहा था। पांचवी गेंद पर उन्होंने थोड़ा संभल कर डिफेंस किया और आखिरकार आखिरी गेंद पर एक रन लेकर खाता खोला। इस ओवर में अर्शदीप ने बता दिया कि आज आसान नहीं होने वाला। दूसरे ओवर में मार्को यानसेन गेंद लेकर आए और यहाँ मैच का रंग थोड़ा बदलता दिखा। पहली गेंद पर सिंगल, लेकिन दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने अपना इरादा साफ कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को शानदार तरीके से कवर के ऊपर से उठाया, सीधा छक्का। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। अगली गेंदों पर यानसेन ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन एक गेंद लेग साइड पर भटक गई और 4 लेग बाएं के रूप में चली गई। इस ओवर में 11 रन आए और मुंबई ने थोड़ी राहत की सांस ली। तीसरे ओवर में फिर से अर्शदीप सिंह आए और इस बार उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रियान रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के बीचों बीच नहीं आई। डीप स्क्वायर लेग पर शशांक सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रिकेल्टन आउट। यह अर्शदीप का 100वां आईपीएल विकेट भी था और उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। अभी मुंबई इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर बड़ा धमाका हो गया। सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और पहली ही गेंद पर ड्राइव खेलने चले गए। गेंद स्विंग होकर बाहर निकली, किनारा लगा और सीधा शॉट थर्ड मैन पर खड़े चहल के हाथों में। लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट। अर्शदीप हैट्रिक पर थे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हालांकि हैट्रिक नहीं मिली, लेकिन इस ओवर ने मैच पूरी तरह पंजाब की ओर झुका दिया। अब क्रीज पर आए नमन धीर और उनके साथ डिकॉक ने पारी संभालने की जिम्मेदारी उठाई। चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट को गेंद थमाई गई। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर एक शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के रास्ते चौका जड़ दिया। डिकॉक भी सिंगल डबल लेते रहे और दोनों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस ओवर में 10 रन आए और मुंबई ने वापसी की छोटी सी कोशिश दिखाई। 5वें ओवर में फिर से यानसेन आए। डिकॉक अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। एक बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट खेलते हुए उन्होंने मिड ऑन ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। हालांकि एक मौके पर नमन धीर को जीवन दान भी मिला जब चहल ने आसान सा कैच छोड़ दिया। यह पल मैच में बड़ा साबित हो सकता था। ओवर में 8 रन आए और स्कोर 33/2 तक पहुंच गया। इन 5 ओवरों में मैच का हर रंग देखने को मिला। शुरुआत में अर्शदीप की घातक गेंदबाजी, फिर डिकॉक का आक्रामक जवाब और उसके बाद अचानक 2 बड़े विकेटों से मैच का पलटना। अब सारी जिम्मेदारी डिकॉक और नमन धीर के कंधों पर थी और दोनों को समझ आ चुका था कि यहाँ से एक एक रन कितनी अहमियत रखता है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। क्या यह जोड़ी मुंबई को संभाल पाएगी या पंजाब के गेंदबाज एक और झटका देने के लिए तैयार थे। छठे ओवर में विजय कुमार विशाख को गेंद थमाई गई और यहाँ से मैच ने पूरी तरह करवट लेना शुरू किया। नमन धीर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अचानक गियर बदल दिया। पहले एक शानदार पुल शॉट, 4 रन। अगली ही गेंद पर पैरों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। एक और चौका और इस ओवर में कुल 15 रन आ गए। मुंबई अब तेजी से वापसी कर रही थी और स्कोर 48/2 तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल आए, लेकिन उनका स्वागत भी वैसा ही हुआ जैसा कोई बल्लेबाजी के मूड में टीम करती है। पहली ही गेंद पर नमन धीर ने लंबा छक्का जड़ दिया, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसके बाद डिकॉक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी एक शानदार छक्का और फिर चौका लगाकर चहल पर दबाव बना दिया। हालांकि बीच में एक ड्रामा भी हुआ जब अंपायर ने वाइड दिया, लेकिन रिव्यू में फैसला पलट गया। फिर भी इस ओवर में 19 रन आए और मुंबई ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। 8वां ओवर थोड़ा शांत रहा। जेवियर बार्टलेट ने अच्छी वापसी की। उन्होंने अपनी गति और लेंथ में बदलाव किया, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। इस ओवर में सिर्फ 7 रन आए, लेकिन यह साझेदारी के लिए अहम था क्योंकि विकेट नहीं गिरा। 9वें ओवर में फिर से विशाख आए और यहाँ डिकॉक ने अपने क्लास का नमूना पेश किया। पहली ही गेंद पर शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट के बीच से, फिर एक और बेहतरीन टाइमिंग वाला शॉट, गेंद सीधी बाउंड्री के पार। हालांकि बीच में एक गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप की कोशिश की जो मिस हो गई, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ओवर में 12 रन आए और मुंबई 86 रन तक पहुंच गई। 10वां ओवर फिर से चहल के हाथ में था और अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका था। डिकॉक पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा डीप मिड विकेट के ऊपर से और फिर सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह एक बेहतरीन पारी थी, दबाव में खेली गई और टीम को संभालने वाली। इस ओवर में 11 रन आए और स्कोर 97 रन हो गया। अब मैच पूरी तरह मुंबई के कंट्रोल में नजर आने लगा था। शुरुआत में 2 बड़े झटके खाने के बाद जिस तरह डिकॉक और नमन धीर ने पारी को संभाला और फिर तेजी दी, वह काबिल तारीफ था। दोनों के बीच शानदार समझदारी दिखी। जहां जरूरत थी वहां आक्रमण और जहां संभल कर खेलने की जरूरत थी वहां धैर्य। नमन धीर ने भी दिखा दिया कि वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच को आगे ले जाने के लिए आए हैं। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनका अटैक पंजाब के लिए बड़ी चिंता बन गया था। दूसरी ओर डिकॉक ने अपनी क्लास दिखाई, गैप्स में खेलना, टाइमिंग और सही मौके पर बड़े शॉट्स लगाना, सब कुछ देखने लायक था। अब सवाल यह था कि क्या यह जोड़ी अंत तक टिकेगी और मुंबई को बड़े स्कोर तक ले जाएगी या फिर पंजाब के गेंदबाज वापसी का कोई रास्ता निकाल पाएंगे, क्योंकि मुकाबला अभी और भी रोमांचक होने वाला था।
अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से हर ओवर कहानी बदल सकता था। 11वें ओवर में जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार क्विंटन डीकॉक पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की शुरुआत थोड़ी सतर्क रही, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। एक शानदार चौका गेंद को इतनी सफाई से गैप में डाला कि फील्डर सिर्फ देखते रह गए। अगली ही गेंद पर लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से, क्लास और पावर का बेहतरीन मेल। इस ओवर में 13 रन आए और मुंबई का स्कोर 110 रन हो गया। अब पंजाब के गेंदबाज दबाव में साफ नजर आने लगे थे। 12वें ओवर में फिर से युजवेंद्र चहल को लाया गया, लेकिन यहाँ भी बल्लेबाजों ने उन्हें चैन से गेंदबाजी नहीं करने दी। नमन धीर ने शुरुआत में सिंगल लिया, लेकिन फिर उन्होंने अपना गियर बदला। एक शानदार छक्का सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद डीकॉक ने भी पीछे नहीं रहते हुए एक और छक्का जड़ दिया, जिससे 100 रन की साझेदारी पूरी हो गई। ये साझेदारी अब मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। इस ओवर में 15 रन आए और मुंबई 125 रन पर पहुंच गई। 13वें ओवर में मार्को यानसेन ने वापसी की कोशिश की और इस बार उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। दोनों ने सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। हालांकि एक वाइड भी गया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर पंजाब के लिए राहत भरा रहा। सिर्फ 7 रन आए और पहली बार ऐसा लगा कि गेंदबाज थोड़ी पकड़ बना रहे हैं। 14वें ओवर में शशांक सिंह को गेंद दी गई और यहाँ मैच ने फिर से करवट ली। ओवर की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन फिर बड़ा पल आया। नमन धीर, जो शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने गए। गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगी और हवा में ऊंची उठ गई। डीप में खड़े जेवियर बार्टलेट ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ लिया। 50 रन बनाकर नमन धीर की शानदार पारी खत्म हुई। ये साझेदारी टूटी और पंजाब ने राहत की सांस ली। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उनसे उम्मीद थी कि वो अंत के ओवरों में तेजी लाएंगे। उन्होंने आते ही सिंगल लेकर शुरुआत की, लेकिन असली जिम्मेदारी अब डीकॉक पर थी, जो अब भी क्रीज पर टिके हुए थे और टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे। इस समय मैच पूरी तरह संतुलन में था। एक तरफ मुंबई के पास सेट बल्लेबाज डीकॉक थे, दूसरी तरफ नया बल्लेबाज पांड्या, जिन्हें जल्दी से लय पकड़नी थी। पंजाब को भी पता था कि अगर यहाँ से 1-2 विकेट और मिल गए तो वे मैच में पूरी तरह वापसी कर सकते हैं। डीकॉक की बल्लेबाजी अब और भी जिम्मेदार हो गई थी। वो सिर्फ रन ही नहीं बना रहे थे, बल्कि पूरी पारी को कंट्रोल कर रहे थे। हर शॉट सोच समझकर खेल रहे थे, गैप्स ढूंढ रहे थे और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। अब आखिरी के ओवर बाकी थे। क्या डीकॉक अपनी पारी को शतक में बदल पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या विस्फोटक अंदाज में फिनिश करेंगे? या फिर पंजाब के गेंदबाज वापसी करते हुए मैच को रोमांचक बना देंगे? क्योंकि असली धमाका अभी बाकी था। अब आखिरी ओवरों का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर गेंद मैच की दिशा तय कर रही थी। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर आक्रमण पर आए और उन्होंने शानदार कंट्रोल दिखाया। ओवर की पहली ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। गेंद को इतनी खूबसूरती से गाइड किया कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लेंथ में बदलाव किया, धीमी गेंदें डाली और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। डीकॉक और हार्दिक पांड्या दोनों ही सिर्फ सिंगल डबल तक सीमित रहे। इस ओवर में 9 रन आए, लेकिन अर्शदीप ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया। 16वें ओवर में शशांक सिंह को गेंद दी गई और यहाँ मैच ने फिर से रफ्तार पकड़ी। शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच को फिर मुंबई की ओर झुका दिया। क्विंटन डीकॉक ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा डीप स्क्वायर लेग के पार। दोनों शॉट्स में ताकत और टाइमिंग का शानदार मेल था। यह ओवर पूरी तरह मुंबई के नाम रहा और 15 रन आए। डीकॉक अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 17वें ओवर में जेवियर बार्टलेट को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। अब सबकी नजरें डीकॉक पर थीं। क्या वो शतक पूरा करेंगे? ओवर की शुरुआत सिंगल से हुई, लेकिन फिर वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। डीकॉक ने एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह एक जिम्मेदार और शानदार पारी थी, जिसने मुंबई को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद भी उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जबकि हार्दिक पांड्या ने भी एक रन जोड़ते हुए पारी को आगे बढ़ाया। इस ओवर में 9 रन आए और स्कोर 169/3 तक पहुंच गया। अब मुकाबला पूरी तरह आखिरी 3 ओवरों पर टिक चुका था। मुंबई के पास सेट बल्लेबाज डीकॉक थे, जो अब खुलकर खेलने के मूड में थे, और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, जो किसी भी समय मैच को विस्फोटक अंदाज में खत्म कर सकते थे। पंजाब के गेंदबाजों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे इन दोनों को रोकें और रन गति को काबू में रखें। डीकॉक की बल्लेबाजी आज सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने पूरी पारी को एक एंकर की तरह संभाला। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद जिस धैर्य से उन्होंने खेला और फिर सही समय पर आक्रमण किया, वह उनकी क्लास को दर्शाता है। वहीं हार्दिक पांड्या अभी तक सेट होने की कोशिश में थे, लेकिन सभी जानते थे कि अगर उन्हें कुछ गेंदें मिल गईं तो अंत में बड़ा धमाका तय है। अब आखिरी ओवरों में क्या होगा? क्या मुंबई 190+ तक पहुंचेगी? क्या पांड्या अपना तूफानी अंदाज दिखाएंगे या पंजाब के गेंदबाज वापसी कर पाएंगे? क्योंकि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। फिर आया इस ओवर का सबसे बड़ा पल। तिलक वर्मा रन लेने दौड़े, लेकिन शानदार फील्डिंग के चलते डायरेक्ट हिट हो गया और वह रन आउट हो गए। यह विकेट पंजाब के लिए बोनस जैसा था। आखिरी गेंदों पर मुंबई ने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन विशाख ने कमाल का संयम दिखाया और बड़े शॉट्स नहीं लगाने दिए। इस तरह मुंबई इंडियंस की पारी 195/6 पर समाप्त हुई। एक शानदार स्कोर, लेकिन जिस तरह से आखिरी ओवरों में पंजाब ने वापसी की, उससे मैच पूरी तरह खुला हुआ नजर आ रहा था। इस पारी के हीरो रहे क्विंटन डीकॉक, जिन्होंने 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। शुरुआत में टीम दबाव में थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला, बल्कि अंत तक ले जाकर एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। नमन धीर का योगदान भी उतना ही अहम रहा, जिन्होंने बीच के ओवरों में तेजी देकर मैच का रुख बदला। अब सबकी नजरें दूसरी पारी पर टिक चुकी थीं। क्या पंजाब इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या मुंबई के गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड कर लेंगे? क्योंकि असली टक्कर अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया IPL का 24वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, IPL 2026 का 24वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज IPL इतिहास की 2 बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब किंग्स के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से क्विंटन डीकॉक और रियान रिकेल्टन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे।
196 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने मैदान पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि वो सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मुकाबला छीनने आई है। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतरी और शुरुआत से ही आक्रामक इरादे नजर आने लगे। पहले ओवर में दीपक 4 गेंद लेकर आए, लेकिन यह ओवर पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा। प्रियांश आर्य ने शुरुआत में सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुंबई को चौंका दिया। प्रभसिमरन ने बैक टू बैक चौके जड़े, एक शानदार टाइमिंग के साथ दूसरा पैरों पर मिली गेंद को आसानी से बाउंड्री पार भेजा। फिर प्रियांश ने भी हाथ खोल दिए और एक दमदार छक्का जड़ दिया। 4 की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई और ओवर में कुल 21 रन आ गए। पंजाब ने धमाकेदार शुरुआत कर दी। बिना किसी नुकसान के 21 रन दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी गई और यहां से मुकाबले का टोन थोड़ा बदला। बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक चौका आया, बाकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए और मुंबई ने थोड़ी राहत की सांस ली। तीसरे ओवर में एम गजनफर आए और उन्होंने आते ही असर डाल दिया। प्रियांश आर्य जो शानदार लय में दिख रहे थे, बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधा दीपक चाहर के हाथों में चली गई। ये पंजाब के लिए बड़ा झटका था क्योंकि सेट बल्लेबाज आउट हो गया। नया बल्लेबाज कूपर कॉनोली क्रीज पर आए, लेकिन गजनफर ने उन्हें जमने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 1 रन और 1 विकेट। मुंबई ने जोरदार वापसी की। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए। कूपर कॉनोली ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर उन्होंने शानदार काउंटर अटैक किया। एक बेहतरीन चौका गैप के बीच से और फिर एक लंबा छक्का जो सीधे दर्शकों के बीच जा गिरा। हालांकि बीच में एक कैच छूटा जिससे मुंबई को नुकसान हुआ। इस ओवर में 12 रन आए और पंजाब ने फिर से गति पकड़ ली। 5वें ओवर में गजनफर फिर आए और इस बार उन्होंने चालाकी से बल्लेबाजों को फंसाया। कूपर कॉनोली जो अच्छे टच में दिख रहे थे, एक गलत शॉट खेल बैठे और विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक ने आसान कैच लपक लिया। पंजाब को दूसरा झटका लगा। इसी ओवर में श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। पहली ही बड़ी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर में 13 रन आए, लेकिन एक और विकेट गिरने से मैच संतुलन में आ गया। छठे ओवर में फिर जसप्रीत बुमराह आए और यहाँ मुकाबला और दिलचस्प हो गया। प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर दबाव कम किया, लेकिन बुमराह ने तुरंत वापसी की। उन्होंने अपनी लेंथ में बदलाव किया और रन गति को काबू में रखा। अय्यर ने भी एक शानदार चौका लगाया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर नियंत्रित रहा। 9 रन आए और पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 61 रन तक पहुंच गया। इन 6 ओवरों में पंजाब ने दिखा दिया कि वो इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शुरुआत में आक्रामक बल्लेबाजी, फिर बीच में विकेट गिरने के बावजूद रन गति बनाए रखना, यह एक संतुलित चेस की झलक थी। प्रभसिमरन और अय्यर अब क्रीज पर टिक चुके थे और दोनों के बीच तालमेल भी नजर आने लगा था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। पावर प्ले खत्म हो चुका था और अब स्पिनर्स और मिडिल ओवर्स का खेल तय करेगा कि पंजाब इस मुकाबले में आगे निकलती है या मुंबई वापसी करती है। 7वें ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंद लेकर आए और उन्होंने शुरुआत से ही चालाकी दिखाई। धीमी गेंदों और ऑफ पेस डिलीवरी से उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। श्रेयस अय्यर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने गैप ढूंढकर 2 रन बटोरे। बीच में एक वाइड भी गया, लेकिन कुल मिलाकर यह ओवर काफी कंट्रोल में रहा। सिर्फ 8 रन आए और मुंबई ने रन गति पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया। 8वें ओवर में दीपक चाहर फिर से आए, लेकिन यहाँ पंजाब ने पलटवार कर दिया। प्रभसिमरन सिंह पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और उन्होंने इस ओवर को टारगेट किया। पहले एक शानदार पुल शॉट, 2 रन, फिर अगली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लंबा छक्का, गेंद सीधे स्टैंड्स में। इसके बाद एक खूबसूरत चौका लेग साइड पर फाइन ग्लांस। चाहर की लाइन बिगड़ गई और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। इस ओवर में 14 रन आए और पंजाब फिर से मुकाबले में आगे निकलती दिखी। 9वें ओवर में एम गजनफर आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। अय्यर और प्रभसिमरन दोनों ने समझदारी से सिर्फ सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। ये ओवर पूरी तरह रणनीतिक था, कोई जोखिम नहीं, बस विकेट बचाकर रन जोड़ना। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए, लेकिन साझेदारी मजबूत होती गई। 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए और यहाँ मुकाबला फिर तेज हो गया। प्रभसिमरन सिंह ने मौका मिलते ही अटैक किया। पहले एक दमदार चौका कवर के ऊपर से, फिर अगली ही गेंद पर एक और चौका, इस बार थर्ड मैन के पास से। दोनों शॉट्स में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। अय्यर ने भी सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक बनाए रखी। इस ओवर में 12 रन आए और पंजाब का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह संतुलन में था। एक तरफ मुंबई के गेंदबाज बीच बीच में रन रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रभसिमरन और अय्यर की जोड़ी समझदारी से पारी को आगे बढ़ा रही थी। प्रभसिमरन अब तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि अय्यर एंकर की भूमिका निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार था। जहां मौका मिला वहां बाउंड्री और जहां जोखिम था वहां सिंगल डबल। मुंबई को विकेट की तलाश थी क्योंकि यह साझेदारी मैच को उनसे दूर ले जा रही थी। अब मुकाबला धीरे धीरे डेथ ओवर्स की ओर बढ़ रहा था। रन रेट कंट्रोल में था, विकेट हाथ में थे और पंजाब को जीत के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल चुका था। लेकिन क्या मुंबई यहां से वापसी कर पाएगी या यह साझेदारी मैच खत्म कर देगी, क्योंकि असली दबाव अब शुरू होने वाला था। 11वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार उन्हें करारा जवाब मिला। प्रभसिमरन सिंह ने शुरुआत में ही इरादा साफ कर दिया। एक शानदार चौका जिसमें उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेजा। इसके बाद अय्यर ने भी आक्रामक रुख अपनाया और एक लंबा छक्का जड़ दिया जो सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। इस ओवर में रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रभसिमरन ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 18 रन बटोर लिए। ये ओवर पूरी तरह पंजाब के नाम रहा और मैच अब तेजी से उनकी तरफ झुकने लगा। 12वें ओवर में एम गजनफर आए, लेकिन यहाँ भी दबाव उन्हीं पर बना रहा। प्रभसिमरन और अय्यर ने बेहद स्मार्ट क्रिकेट खेला। जहां मौका मिला वहां चौका, बाकी समय सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट। एक गेंद पर प्रभसिमरन ने खूबसूरत लैप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे फील्डिंग पूरी तरह फैल गई। इस ओवर में 12 रन आए और साझेदारी लगातार मजबूत होती गई। मुंबई को अब विकेट की सख्त जरूरत थी। 13वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को लाया गया, मुंबई की सबसे बड़ी उम्मीद, लेकिन यहाँ भी बल्लेबाजों ने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा। प्रभसिमरन ने एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा, जबकि अय्यर ने भी एक बेहतरीन छक्का लगाया बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से। हालांकि बुमराह ने बीच बीच में अच्छी गेंदें डाली, लेकिन एक नो बॉल और कुछ डीली गेंदों का फायदा बल्लेबाजों ने उठा लिया। इस ओवर में 16 रन आए और पंजाब ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
14वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए, लेकिन यहाँ भी कहानी वही रही, बल्लेबाज हावी। प्रभसिमरन अब पूरी तरह आक्रामक मोड में थे। उन्होंने पहले एक दमदार चौका जड़ा सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से, और फिर अगली ही गेंद पर लंबा छक्का जो सीधे दर्शकों के बीच जा गिरा। अय्यर ने भी सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक बनाए रखी और दबाव को बनाए रखा। इस ओवर में 15 रन आए और स्कोर 160 के पार पहुंच गया। अब मैच पूरी तरह पंजाब के कंट्रोल में नजर आने लगा था। प्रभसिमरन 70+ के स्कोर पर पहुंच चुके थे और उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर शानदार तरीके से एंकर की भूमिका निभा रहे थे। हर गेंद को पढ़कर खेलना, गैप्स में शॉट लगाना और साझेदारी को आगे बढ़ाना, दोनों बल्लेबाजों के बीच समझदारी कमाल की थी। जहां जरूरत थी वहां आक्रमण, और जहां जोखिम था वहां संयम। मुंबई के गेंदबाज लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। अब मुकाबला पूरी तरह डेथ ओवर्स की ओर बढ़ चुका था। पंजाब को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, विकेट हाथ में थे और दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी पलट सकता है। क्या मुंबई यहां से कोई चमत्कार करेगी या पंजाब इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी? क्योंकि अब हर गेंद पर फैसला लिखा जाने वाला था। अब मुकाबला पूरी तरह पंजाब के कब्जे में नजर आ रहा था। रन रेट काबू में, विकेट हाथ में और दोनों सेट बल्लेबाज क्रीज पर। मुंबई को चमत्कार की जरूरत थी। 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए और यह ओवर काफी अहम साबित हुआ। शुरुआत में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई, धीमी गेंद, सटीक लाइन और बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश। प्रभसिमरन एक गेंद पर चूक गए, लेकिन अगले ही पल अय्यर ने जवाब दे दिया। पहले एक शानदार पुल शॉट पर चौका, फिर लो फुल टॉस को मिड विकेट के पार भेजते हुए एक और चौका। इस ओवर में अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ 11 रन निकालना पंजाब के आत्मविश्वास को और बढ़ा गया। 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आए और यहाँ मैच ने एक छोटा सा मोड़ जरूर लिया। ओवर की शुरुआत धमाकेदार रही। अय्यर ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए, एक डीप मिड विकेट के ऊपर और दूसरा लंबा शॉट जिसने फील्डिंग को बेबस कर दिया। लेकिन इसी आक्रमण के बीच अय्यर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। नमन धीर ने डीप में शानदार कैच पकड़ा और मुंबई को थोड़ी उम्मीद मिली। यह विकेट अहम था क्योंकि अय्यर अच्छी लय में थे। अब क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस और उन्होंने आते ही इरादा साफ कर दिया कि मैच को लंबा नहीं खींचना है। उन्होंने शुरुआत में सिंगल लेकर स्ट्राइक ली, जबकि प्रभसिमरन ने भी संयम दिखाया। इस ओवर में कुल 16 रन आए, लेकिन अय्यर का विकेट मुंबई के लिए राहत लेकर आया। 17वें ओवर में दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन यहाँ स्टोइनिस ने मैच खत्म करने का मूड बना लिया। पहली ही गेंदों से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। एक शानदार चौका, गेंद को इतनी ताकत से मारा कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। फिर एक और चौका, इस बार अंदरूनी किनारे से, लेकिन किस्मत भी पंजाब के साथ थी। चाहर ने धीमी गेंदों से वापसी की कोशिश की, लेकिन स्टोइनिस प्रभसिमरन ने समझदारी से रन बटोर लिए। अब मैच पूरी तरह आखिरी कुछ गेंदों पर आ चुका था। पंजाब को जीत के लिए बस कुछ रन चाहिए थे और दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। प्रभसिमरन 80 के पार पहुंच चुके थे और उनका शतक भी नजर आने लगा था, जबकि स्टोइनिस तेजी से रन जोड़ रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लाइन बदली, लेंथ बदली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंजाब के बल्लेबाजों ने पूरे मैच में जो पकड़ बनाई थी उसे अब छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। अब हर गेंद के साथ जीत और करीब आ रही थी। स्टेडियम में पंजाब के फैंस जश्न मनाने के लिए तैयार थे और मुंबई के खिलाड़ी बस एक चमत्कार की उम्मीद में थे। लेकिन क्या कोई आखिरी ट्विस्ट बाकी था या पंजाब इस मुकाबले को यहीं खत्म कर देगा? लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मुंबई की इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या था और पंजाब की जीत का हीरो कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 17वें ओवर में दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन यहाँ स्टोइनिस ने मैच खत्म करने का मूड बना लिया। पहली ही गेंदों से उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। एक शानदार चौका, गेंद को इतनी ताकत से मारा कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। फिर एक और चौका, इस बार अंदरूनी किनारे से, लेकिन किस्मत भी पंजाब के साथ थी। चाहर ने धीमी गेंदों से वापसी की कोशिश की, लेकिन स्टोइनिस और प्रभसिमरन ने समझदारी से रन